गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। कृष्णम कृष्णम। मित्रों, भक्तों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 सखंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनके शिष्य उनके मुख के द्वारा इस भागवत का यज्ञ प्रसाद आप तक वितरण कर रहे हैं। मित्रों, भक्तों, प्रसाद को लेना मत भूलिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पिछले अध्याय में महाराज भगवती लक्ष्मी जी को रुक्मणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देखकर द्वारकावासी नर नारियों को परम आनंद प्राप्त हुआ। तो अब उससे आगे की कथा आरंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रद्युम्न का जन्म और संबरासुर का वध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। कामदेव जो है वो भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोध अग्नि से भस्म हो गए थे। अब फिर शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी अंशी भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। वे ही काम अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। सौंदर्य, वीर्य, कौशल्य आदि सद्गुणों में भगवान श्री कृष्ण से वे किसी प्रकार कम नहीं थे। हर काम में वो बलपूर्वक थे, बलवान थे। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी नहीं हुए थे कि कामरूपी सम्रासुर वेश बदलकर सूती का ग्रह से उन्हें हर ले गया और समुद्र में फेंककर अपने घर लौट आया। उसे मालूम हो गया था कि यह मेरा भावी शत्रु है। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ा भारी मगच निगल गया। तदअंतर मछुए ने अपने बहुत बड़े जाल में फंसाकर दूसरी मछलियों के साथ उस मच्छ को भी पकड़ लिया। यानी कि मच्छ जो था बहुत बड़ा जो है, मच्छ का मतलब होता मगरमच्छ नहीं, मच्छ या मछली का बहुत बड़ा रूप था, भी पकड़ लिया और उन्होंने उसे ले जाकर सम्रासुर को भेंट के रूप में दे दिया।
सम्रासुर के रसोइये उससे अद्भुत मच्छ को उठाकर रसोई घर में ले आए और कुल्हाड़ियों से उसे काटने लगे। रसोइयों ने मत्स्य के पेट में बालक देखकर उसे सम्रासुर की दासी मायावती को संप्रीत किया। उसके मन में बड़ी शंका हुई। तब नारद जी ने आकर बालक का कामदेव होना, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के गर्भ से जन्म लेना, मक्ष के पेट में जाना, सब कुछ कह सुनाया। परीक्षित वह मायापति कामदेव की यशस्विनी पत्नी रति ही थी। जिस दिन शंकर जी के क्रोध से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था, उसी दिन से वह उसकी देह के पुण्य उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी रति को सम्रासुर ने अपने यहाँ दाल भात बनाने के काम में नियुक्त कर रखा था। जब उसे मालूम हुआ कि इस शिशु के रूप में मेरे पति कामदेव ही है, तब वह उसके प्रति बहुत प्रेम करने लगे। श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युमन बहुत थोड़े दिनों में जवान हो गए। उनका रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि जो स्त्रियां उनकी ओर देखती उनके मन में श्रृंगार रस का उद्दीपन हो जाता था। कमल दल के समान कोमल एवं विशाल नेत्र, घुटनों तक लंबी लंबी बाहें और मनुष्य लोक में सबसे सुंदर शरीर, रति सलज हास्य के साथ और मटका कर उनकी ओर देखती और प्रेम से भरकर स्त्री पुरुष संबंधी भाव व्यक्त करती हुई उनकी सेवा आशुश्रूषा में लगा रहती थी। श्री कृष्ण नंदन भगवान प्रद्युमन ने उनके भावों में परिवर्तन देखकर कहा, देवी तुम तो मेरी माँ के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? मैं देखता हूँ कि तुम माता का भाव छोड़कर कामनी के समान हाव भाव दिखा रही हो। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की है। रति ने कहा, प्रभु आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं। सम्रासुर आपको सूती का गृह से चुरा लाया था। आप मेरे पति स्वयं कामदेव हैं और मैं आपकी सदा की धर्म पत्नी रति हूँ। मेरे स्वामी, अब आप 10 दिन के भी ना थे, तब इस सम्रासुर ने आपको हर कर समुद्र में डाल दिया था। वहाँ एक मक्ष आपको निगल गया और उसी के पेट से आप यहाँ मुझे प्राप्त हुए हैं। यह सम्रासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता है, उसको इसके अपने वश में कर लेना या जीत लेना बहुत ही कठिन है। आप अपने इस शत्रु को मोहन आदि मायाओं के द्वारा नष्ट कर डालिए। स्वामिन, अपनी संतान आपके खो जाने से आपकी माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही है। वे आतुर होकर अत्यंत दीनता से रात दिन चिंता करती रहती हैं। उनकी ठीक वैसी ही दशा हो रही है जैसे बच्चा खो जाने पर कुर्री पक्षी की अथवा बछड़ा खो जाने पर बेचारी गाय की होती है। मायावती रति ने इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली प्रद्युमन को महामाया नाम की विद्या सिखाई। यह विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की मायाओं का नाश कर देती है। अब प्रद्युमन जी सम्रासुर के पास जाकर उस पर बड़े कटु आक्षेप करने लगे। वे चाहते थे कि यह किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए उसे स्पष्ट रूप से ललकारा। प्रद्युमन जी के कटु वचनों की चोट से सम्रासुर तिलमिला उठा, मानो किसी ने विषैले सांप को पैर से ठोकर मार दी हो। उसकी आंखों क्रोध से लाल हो गई। वह हाथ में
गदा लेकर बाहर निकल आया। उसने अपनी गदा बड़े जोर से आकाश में घुमाई और इसके बाद प्रद्युम्न जी पर चला दी। गदा चलाते समय उसने इतना कर्कश सिंहानाद किया मानो बिजली कड़क रही हो। परीक्षित, भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि उसकी गदा बड़े वेग से मेरी ओर आ रही है। तब उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उसकी गदा गिरा दी और क्रोध में भरकर अपनी गदा उस पर चलाई। तब वह दैत्य मायासुर की बतलाई हुई आसुरी माया का आश्रय लेकर आकाश में चला गया और वहीं से प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। महारथी प्रद्युम्न जी पर बहुत सी अस्त्र वर्षा करके जब वह उन्हें पीड़ित करने लगा, तब उन्होंने समस्त मायाओं को शांत करने वाली सत्यमयी महाविद्या का प्रयोग किया। तदअंतर सम्रासुर ने यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षसों की सैकड़ों मायाओं का प्रयोग किया, परंतु श्री कुमार प्रद्युम्न जी ने यानी कि श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ने अपनी महाविद्या से उन सब का नाश कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और सम्रासुर का किरीट एवं कुंडल से सुशोभित सिर, जो लाल लाल दाढ़ी मूछों से बड़ा भयंकर लग रहा था, काटकर धड़ से अलग कर दिया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे और इसके बाद मायावती रति, जो आकाश में चलना जानती थी, अपने पति प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारकापुरी में ले गई। परीक्षित, आकाश में अपनी गोरी पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली और मेघ का जोड़ा हो। इस प्रकार उन्होंने भगवान के उस उत्तम अंतपुर में प्रवेश किया जिसमें सैकड़ों श्रेष्ठ रमणियां निवास करती थी। अंतपुर की नारानियों ने देखा कि प्रद्युम्न जी का शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण है, रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए हैं, घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं, रत्नारे नेत्र हैं और सुंदर मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट की अनूठी ही छटा है। उनके मुखारविंद पर घुंघराली और नीली अलके इस प्रकार शोभामान हो रही है मानो भौरे खिल रहे हों। वे सब उन्हें श्री कृष्ण समझकर सकुचा गई और घरों में इधर उधर लुक छिप गई। फिर धीरे धीरे स्त्रियों को यह मालूम हो गया कि यह श्री कृष्ण नहीं है, क्योंकि उनकी अपेक्षा उनमें कुछ विलक्षणता अवश्य है। अब वे अत्यंत आनंद और विश्वमय से भरकर इस श्रेष्ठ दंपति के पास आ गई। इसी समय वहां रुक्मणी जी आ पहुंची। परीक्षित, उनके नेत्र कजरारे और वाणी अत्यंत मधुर थी। इस नवीन दंपति को देखते ही उन्हें अपने खोए हुए पुत्र की याद हो आई। वत्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध झरने लगा। रुक्मणी जी सोचने लगी, यह नर रतन कौन है? यह कमल नयन किसका पुत्र है? किस बड़भाग्नि ने इसे अपने गर्भ में धारण किया होगा? इसे यह कौन सौभाग्यवती पत्नी रूप में प्राप्त हुई है? मेरा भी एक नन्हा सा शिशु खो गया था, ना जाने कौन उसे आसुति का ग्रह से उठा ले गया। यदि वह कहीं जीता जागता होता तो उसकी अवस्था तथा रूप भी इसी के समान हुआ होगा। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि इसे भगवान श्याम सुंदर की सी रूप रेखा, अंगों की कटन, चाल डाल, मुस्कान, चितवन और बोलचाल कहाँ से प्राप्त हुई? हो न हो यह वही बालक है जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया था, क्योंकि स्वभाव से ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा है और मेरी बाहीं
वहां भी फड़क रही है। जिस समय रुक्मिणी जी इस प्रकार सोच विचार कर रही थी, निश्चय और संदेह के झूले में झूल रही थी, उसी समय पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वासुदेव जी के साथ वहां पधारे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु वे कुछ ना बोले, चुपचाप खड़े रहे। इतने में ही नारद जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने प्रद्युम्न जी को सम्रासुर का हर ले जाना, समुद्र में फेंक देना आदि जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी वे सब कह सुनाई। नारद जी के द्वारा यह महान आश्चर्यमयी घटना सुनकर भगवान श्री कृष्ण के अंतपुर की स्त्रियां चकित हो गई और बहुत वर्षों तक खोए रहने के बाद लौटे हुए प्रद्युम्न जी का इस प्रकार अभिनंदन करने लगी मानो कोई मरकर जी उठा हो। देवकी जी, वासुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी और स्त्रियां सब उस नव दंपति को हृदय से लगाकर बहुत ही आनंदित हुई। जब द्वारकावासी नर नारियों को यह मालूम हुआ कि खोए हुए प्रद्युम्न जी लौट आए हैं, तब वे परस्पर कहने लगे, अहो कैसे सौभाग्य की बात है कि यह बालक मानो मरकर फिर लौट आया। परीक्षित, प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देखकर उनकी माताएं भी उन्हें अपना पति देव श्री कृष्ण समझकर मधुर भाव में मगन हो जाती थी और उनके सामने से हटकर एकांत में चली जाती थी। श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंबन स्वरूप कामा अवतार यानी कि श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप कामा अवतार भगवान प्रद्युम्न के दिख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर उन्हें देखकर दूसरी स्त्रियों की विचित्र दशा हो जाती थी, इसमें तो कहना ही क्या है। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। मित्रों, इसी के साथ ये अध्याय संपन्न हुआ। अध्याय यानी कि 55वां अध्याय समाप्त हुआ, संपन्न हुआ। 56वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। संयमंत कर्मणि की कथा, जामवंती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण का विवाह। सत्यभामा और जामवंती, बहुत अच्छी कथा चल रही है मित्रों। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्यजितन ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं संयमनंत कर्णमणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान सत्यजीत ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे संयमंत्र मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी? प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। बहुत बड़ी मणि थी मित्रों, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त कर ली थी। द्वारका में उसको जो है उनके खजाने में दे दी गई थी, ऐसा कथा में भाव है। तो राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान सत्यजीत ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे संयमंत्रक मणि, ये उसका नाम है जिसकी मैं व्याख्या कर रहा था मित्रों। और संयमंत्रकर्ण मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी? तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्यजीत भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भगत था।
वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे संयमंत्रक मणि दी थी। सत्रजीत उस मणि को गले में धारण करके ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित, जब सत्रजीत द्वारका में आया तब अत्यंत तेजस्वी आता के कारण लोग उसे पहचान ना सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधाया गई। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, असंक चक्र गदाधारी नारायण कमल नयन दामोदर यदुवंशी शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर, देखिए अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु, अभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं, किंतु उसे पाते नहीं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अनजन पुरुषों की यानी कि अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे ये सूर्य देव नहीं है, यह तो सत्रजीत है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्रजीत अपने समुद्र घर में चला आया। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा संयंत्रक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी, यानी कि अपने से 8वां वजन का सोना वो मणि उत्पत्त करती थी। और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्मुक्ष महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंग वंश कहा, सत्रजीत, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना अर्थ लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा, इसका कुछ भी विचार ना करके उसने स्वीकार कर लिया, यानी कि अस्वीकार कर लिया, मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। एक दिन सत्रजीत के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए ऋक्षण राज जामवन ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के ना लौटने से उसके भाई सत्रजीत को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ही मेरे भाई को मार डाला, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्रजीत की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे ही सिर लगाया गया है, तब वे उसे
धो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों के साथ लेकर प्राचीन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने परसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक ऋछ ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेली ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षण राज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि संयंत्र को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की भयभीत की भांति चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली ऋक्षराज जम्बवान क्रोधित होकर वहां दौड़ आए। परीक्षित जम्बवंत की बात हो रही है। जामवान उस समय कुपित हो रहे थे, क्रोधित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता ना चला। उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजय भिलासी भगवान श्री कृष्ण और जामवन आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया और शिलाओं का तत्पाश वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहुयुद्ध होने लगा। परीक्षित वर्ज पहाड़ के समान कठोर घूसों से आपस में वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूसों की चोट से जामवन के शरीर के एक एक गांठ टूट फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी रक्षक पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। अब आप ही सबके प्राण, इंद्र या बल, मनोबल और शरीर बल है। आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी असता रूप से आप ही विराजमान हैं। काल के जितने भी अवयव हैं उनके नियामक परम काल आप ही है और शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतीयमान आप अंतर आत्माओं के परम आत्मा भी आप ही है। प्रभु मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाग, घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब अपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे ही राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। परीक्षित जब ऋक्षराज जामवन ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कर्मों को उनके शरीर पर फेर दिया और उन्हें आहुति की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जामवन जी से कहा, ऋषिराज हम मणि के लिए ही तुम्हारे इस गुफा में आए। इस मणि के द्वारा मैं
अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के इस ऐसा कहने पर जामवन ने बड़े आनंद से पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफाओं में से नहीं निकले तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका को लौट गए। वहां जब माता देवकी, रुक्मणी, वासुदेव जी तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफाओं में से नहीं निकले तब उन्हें बड़ा शोक हुआ और सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्यजीत को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधु जामवंती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मगन हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। तद अंतर भगवान से सत्यजीत को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास से बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्यजीत को सौंप दी। सत्यजीत अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मन की आंखों के सामने अनियंत्रण अपना अपराध नाचता रहता। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत हो गया था। अब तक यही सोचता रहता कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं आदर्शी शूद्र हूँ। धन के लोभ से मैं बड़ी मूढ़ता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों में रतन के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह संयमंत्र कणिमणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। यह उपाय बहुत अच्छा है। इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। सत्यजीत ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही उसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा संयमंत्र कणिमणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दिए। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका प्राणी ग्रहण किया। अपरिचित भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजीत से कहा, हम संयमंत्र कणिमणि ना लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके ही पास रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्तों, प्यारे मित्रों, एक बार बोल दो ना राधे राधे। इससे पहले हम छोटा सा उच्चारण करके बतलाते हैं पिछले भाग का।
भार का परिणाम इस प्रकार है। चतुर्भुर्वी ही में गुरुजेह गुरुजन पक्ष पण पलंग पलम्ह अष्टो धारण मसो चाकर्ष तंछातुर पलम तुलहा पल संत पराहु भरे सयादृत सती सतुल्ला। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण। अर्थात मित्रों, अर्थात 4 व्रेह धान की एक कुज्जा, 5 कुज्जा का एक परण, 8 पणन का एक धरण, 8 धड़न का एक करस, 4 करस का एक पल, 100 पल की एक तुला और 20 तुला का एक भार कहलाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 57 अध्याय अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और संयमंत्र के हरण, सत्य धनवा का उदार और अक्रूर जी को फिर से द्वारका बुलाना। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लक्षाग्रह की आग से पांडवों का बाल भी बाका नहीं हुआ है, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय का कुल परम्पराचित व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गंधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ संवेदना सहानुभूति प्रकट की और उन्हें उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय, यह तो बड़े ही दुख की बात हुई है। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने सत्यधानवा से आकर कहा, तुम सत्यजीत से मणि क्यों नहीं छीन लेते? सत्यजीत ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्याभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करने और करके उसे श्री कृष्ण के साथ विवाह दिया है। अब सत्यजीत भी अपने भाई परसेन की तरह क्यों ना यमपुरी में जाए। सत्यधनवा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकाने पर सत्यधनवा उनकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्यजीत को मार डाला। इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु सत्यधनवा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान न दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता, वैसे ही वह सत्यजीत को मारकर और मणि लेकर वहां से चंपत हो गया। सत्यभामा जी को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं, वह शोक हुआ और वे हाय पिताजी मैं मारी गई, इस प्रकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच बीच में वे बेहोश हो जाती और होश में आने पर फिर विलाप करने लगती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कड़ाहों में रखवा दिया और आप हस्तिनापुर को गई। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृत्तांत सुनाया। यद्यपि इस बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। परीक्षित, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्य की सी लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे कि अहो, हम लोगों पर तो यह बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका लौट आए और सत्यधनवा को मारने तथा उनसे मणि छीनने का उद्योग करने लगे।
जब सत्यधामा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर है, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ वैर बांधकर इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके। तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राज्य लक्ष्मी को खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे सूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हराकर बिना रथ के ही अपनी राजधानी में लौट जाना पड़ा था। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टका सा जवाब दे दिया, तब सत्यधामा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उससे वैर विरोध ठाने, जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रक्षा और संहार करते हैं तथा जो कब क्या करना चाहते हैं उस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते। उन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जब वे नीरे बालक थे, एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया था और जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उस भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत हैं, वे अनाता अनादि एक रस और आत्म स्वरूप है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया, तब सत्यधनवा ने संयमतक मणि उन्हीं के पास रख दी और आप 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से बहुत फुर्ती से भागा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और बड़े वेग वाले घोड़े जूते हुए थे। अब उन्होंने अपने स्वरसूर सत्राजीत को मारने वाले सत्यधनवा का पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में सत्यधनवा का घोड़ा गिर गया। अब वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वह अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। सत्यधनवा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने भी पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रों में संयमंत्रक मणि को ढूंढा, परंतु जब मणि मिली नहीं तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम जी के पास आकर कहा, हमने सत्यधनवा को व्यर्थ ही मारा क्योंकि उसके पास संयमंत्रक मणि तो है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सत्यधनवा ने संयमंत्रक मणि को किसी ना किसी के पास रख दी है। अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ। मैं विधेय राज से मिलना चाहता हूँ क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। परीक्षित, यह कहकर यदुवंश रोमणीय बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजन्य बलराम जी महाराज पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की। इसके बाद भगवान बलराम जी
कई वर्षों तक मिथिलापुरी में ही रहे। जनक ने, महात्मा जनक ने, मिथिलापुरी के जनक थे, महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। उसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अपनी प्रिया सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और उनको यह समाचार सुना दिया कि सत्यधनवा को मार डाला गया, परंतु संयमंत्रक मणि उसके पास ना मिली। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजीत की वे सब और्ध्वदैहिक क्रियाएं करवाई, जिनसे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। अक्रूर और कीर्तवर्मा ने सत्यधामा को जीत के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने सत्यधनवा को मार डाला है, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्टों का सामना करना पड़ा। दैविक और भौतिक निमंत्रणों से बार बार वहां के नागरिकों को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं कि वे पहले कही हुई बातों को भूल जाते हैं, भला यह भी कभी संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण में समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारका में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए। उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ रहा था, तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता सिरफलक को अपनी पुत्री गांधनी ब्याह दी। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी सिरफलक के ही पुत्र है और उनका प्रभाव भी वैसा ही है। इसलिए जहाँ जहाँ अक्रूर रहते हैं वहाँ वहाँ खूब वर्षा होती है तथा किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होती। परीक्षित, उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण नहीं है। यह जानकर भी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया। परीक्षित, भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि सत्यधनवा आपके पास वह संयमंत्रक मणि छोड़ गया जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप जानते ही है कि सत्राजीत के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी लड़की के लड़के उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बचा रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि संयमंत्रक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, तथापि वह मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्रात्मा हैं तथा दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है। परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई यह आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते। इसलिए महाभगवान भाग्यवान अक्रूर जी, आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा और जामवंत का संदेह दूर कर दीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के
प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिनमें सोने की वेदियां बनती हैं। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार संतावना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह संयम तृक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुण्य अक्रूर जी को लौटा दिया। स्वर शक्तिमान स्वर व्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला तथा परम मंगलमय है। जो उसे इसे पढ़ता सुनता अथवा स्मरण करता है वह सब प्रकार की आप कीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।